तो भाई क्या आमिर खान सच में लेके आ रहे हैं महाभारत की मूवीज? क्या वो इसमें भगवान कृष्ण का रोल निभाएंगे या फिर भाई जो कार्तिक आर्यन है वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं, आपको सबसे बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड न्यूज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो हाल ही में दिए इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आमिर खान जो है इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं महाभारत के। जी हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है। और ये अभी से नहीं, 2018 और उससे भी पहले से आमिर खान जो है महाभारत मूवीज़ बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई आमिर खान कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे कि एक बहुत बड़ी सीरीज़ थी, जैसे कि हैरी पॉटर थी, या फिर तमाम जो बड़ी बड़ी मूवीज़ बड़ी बड़ी सीरीज़ आई हैं, उसमें जो फैंटेसी वर्ल्ड, उसमें जो मैजिकल वर्ल्ड दिखाया गया है, उनका भी वैसे ही ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी हिस्ट्री, हमारी इंडिया की हिस्ट्री महाभारत को बड़े पर्दे पर उतारना। और सिर्फ बड़े पर्दे पर उतारना नहीं, पूरे विश्व में इसकी ख्याति पहुंचाना और कितनी विशाल चीज़ थी ये बताना। अच्छा, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इस पर काम करते हुए आमिर खान ने बताया कि वो इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और उनका प्लान कुछ ऐसा है कि वो इसे एक मूवी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो इस महान स्क्रिप्चर को, इस महान हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में रिलीज़ करेंगे। सही सुना आपने, अलग अलग पार्ट्स में ये मूवीज़ आने वाली है। और इसमें भी एक कैच है, मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि आमिर खान के अकॉर्डिंग वो अलग अलग डायरेक्टर लेंगे। जैसे कि हैरी पॉटर मूवीज़ में हुआ था, अलग अलग मूवी को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, ठीक वैसे ही आमिर खान क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स, मतलब एक पूरी महाभारत की स्टोरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक पार्ट को एक एक डायरेक्टर पे सौंप देंगे कि आपको इस पार्ट पर काम करना है, आपको इस पार्ट पर काम करना है। तो जो अलग अलग डायरेक्टर हैं उनके लिए फोकस करना इजी होगा, बजाय पूरी मूवी के वो एक एक पार्ट पर काम करेंगे। और जो अलग अलग डायरेक्टर हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक साथ मिलकर इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और क्या सब मिलकर डिसाइड करते हैं और किस तरीके से ये मूवी बनना चाहती है वो होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक पूरी गाथा को बताने के लिए अलग अलग मूवीज़ बनाई जाएंगी, अलग अलग पार्ट्स बनाए जाएंगे और अलग अलग डायरेक्टर आपको दिखेंगे। लेकिन हाँ, वो सबका जो गोल होगा वो एक ही होगा, इस महाभारत एपिक को स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर बहुत ही कमाल तरीके से उतारना। तो आमिर खान ने ये अपना आइडिया शेयर किया और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ छोड़ी हैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए और इस साल जो है इसकी स्क्रिप्ट वगैरह पे पूरी तरह से काम हो जाएगा और इसकी जो शूटिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या आप इसमें भगवान कृष्ण का रोल करेंगे, जैसे कि बहुत सारी न्यूज़ बहुत पहले से आ रही थी। तो वो कह रहे थे यार अभी तक तो पता नहीं, पर जो इस मूवी में जितनी भी कास्टिंग होगी वो सब रोल के अकॉर्डिंग होगी, चाहे भीष्म पितामह हो गए, चाहे कृष्ण हो गए, चाहे अर्जुन हो गए। तो उनका जो रोल है, जो कैरेक्टर है वो निभाने के लिए कौन सा किरदार सूट करेगा, कौन सा एक्टर सूट करेगा, वो कास्टिंग देख कर की जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं प्रोड्यूसर के तौर पर इस मूवी में जुड़ा होऊंगा ही। अच्छा, वो प्रोड्यूसर होंगे या फिर वो और अपने साथ में पैसा लगाने के लिए अलग अलग प्रोड्यूसर को लाएंगे साथ में, वो सब तो देखना होगा। लेकिन ये तय है कि भाई महाभारत की जो सीरीज़ है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ आमिर खान का ही नहीं हमारा भी है कि भाई देश क्या दुनिया भर में जानी चाहिए ये स्टोरी, तो वो पूरा हो ही जाएगा जल्द आने वाले ही कुछ सालों में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही थी आमिर खान की तरफ से। अच्छा, एक बात और आ रही है, वो ये है कि भाई कार्तिक आर्यन जो है बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने एक टीज़र डाला है, मतलब जिसका नागजिला नाम है और उसके नीचे लिखा है ये पहला कांड है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है। और भी पार्ट्स आएंगे इस नागजिला मूवीज़ के। और ये जैसे आजकल भूल भुलैया ले लो या फिर स्त्री ले लो, ये अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट की जा रहे हैं। वैसे ही नागों का पहला यूनिवर्स वैसे तो श्रीदेवी जी ने किया था, लेकिन अब जो है कार्तिक आर्यन भी इस इच्छाधारी नाग वाली कैटेगरी में आ गए हैं और वो कमाल का एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको सस्पेंस और विद कॉमेडी क्या हो गया आवाज़ को, सस्पेंस हॉरर विद कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। तो रेडी हो जाइए नागजिला के लिए, जिसमें आपको कार्तिक आर्यन देंगे। कार्तिक आर्यन की बात चली है तो भाई फ्रेडी 2 पर काम चल रहा है, आशिकी आने वाली है और मतलब वो छाए हुए हैं, वो सिनेमा में छाए हुए हैं। और जो एक मेगा स्टार वाली मूवी जो है उनकी तरफ से वो अभी भी आना बाकी है। अच्छा, पुरानी मूवीज़ की बात निकली है तो मैं बता दूं भाई, नो एंट्री का जो है सीक्वल करने पर बात चल रही है। नो एंट्री का सीक्वल आने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है इसमें वरुण धवन होंगे, अर्जुन कपूर और भाई दिलजीत दोसांझ। तो ये 3 लोग होंगे और इन तीनों के 3 हमशक्ल होंगे। भाई ये तो कुछ हमशक्ल मूवी जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन पता नहीं, ये सब 9 लोग होंगे मतलब टोटल मिला के, और इनकी 10 हीरोइनें होंगी। तो ये भाई कुछ प्लान तो बड़े लंबे चौड़े दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा फन डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन कपूर और वरुण धवन को लेके दिलजीत दोसांझ का तो समझ में आता है, वो एक ट्रेंडिंग में है। बट अर्जुन कपूर और वरुण धवन को लेकर ये कॉमेडी क्या ला पाएंगे मूवी में, वो तो देखना होगा। लेकिन जो गलती हम शक्ल्स ने की थी वो ये गलती ना दोहराएं भाई। 9 कैरेक्टर
3 के 3 रोल यानी कि 9 और 10 हीरोइंस। हीरोइन की कास्टिंग पर बात चल रही है। अदिति राव हैदरी बता रहा है, कोई कुछ नाम बता रहा है, तो वो तो देखना ही होगा कि किस किस का नाम सामने आता है। बट अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ के शौकीन हैं और अलग अलग मूवीज़ से रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हैं या फिर मूवी या ट्रेलर के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।